हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई पोर्टल ऑफ एपेक्स एकेडमी रुड़की। तो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी, जैसे एनर्जी, हीट, वर्क और टेम्परेचर। आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जैसे आपके सामने सब्जेक्ट लिखा हुआ है थर्मोडायनेमिक्स, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि जो सब्जेक्ट है आपका थर्मोडायनेमिक्स, इसको हम क्यों पढ़ते हैं और इस सब्जेक्ट की एप्लीकेशन क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं छोटी सी डेफिनेशन के साथ में कि इट इज द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एंड इट्स इफेक्ट ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। द एनर्जी ट्रांसफर मे बी आइदर हीट और वर्क और बोथ हीट एंड वर्क ट्रांसफर। चलिए मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर उसके बाद उसको एक्सप्लेन करेंगे। It is the science of, तो देखिए, इट इज द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एंड इट्स इफेक्ट ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। द एनर्जी ट्रांसफर मे बी आइदर हीट और वर्क और बोथ हीट एंड वर्क ट्रांसफर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं छोटे से एग्जांपल से, उसके बाद ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाएगी। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये आपके पास में एक भट्टी है, ये आपके पास में एक भट्टी है और अभी हम बात करेंगे विंटर की, सर्दियों की। तो सर्दियों में जो टेम्परेचर है वो 2-3 डिग्री 4 डिग्री तक क्या करता है, रीच करता है। अपने उत्तराखंड की बात करें, एनसीआर की बात करें, तो उस टाइम क्या होगा कि कुछ लोग देखा होगा आपने, एक ग्रुप पे इकट्ठा होके कुछ लकड़ियों को बर्न करते हैं और बर्न करने के बाद क्या करते हैं, उस चीज़ को तापते हैं बैठ के। तो मान लीजिए कि ये जो भट्टी है, इस भट्टी के अंदर मान लीजिए हमने कुछ यहाँ पर इस तरीके से लकड़ियाँ डाल, तो आपने इस भट्टी के अंदर इस तरीके से कुछ लकड़ियाँ डाल दी और चारों ओर इस तरीके से कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं, ये इस तरीके से। ये जब आप इन लकड़ियों को बर्न करोगे तो आपको मैंने कल बताया था कि जो हीट है, द एनर्जी इंटरेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इज नोन एज हीट। तो जब यहां से ये आग जलनी स्टार्ट होगी तो जो हीट निकलेगी वो हीट इस व्यक्ति के पास में भी, इसके पास में भी, इसके पास में भी, चारों डायरेक्शन में क्या है, आपकी हीट जाएगी। क्योंकि जो हीट होगी या जो एनर्जी ट्रांसफर होगी वो क्या होगी आपकी, हायर टू लोअर। इनका जो टेम्परेचर है, बॉडी का टेम्परेचर मान लीजिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इस आग का जो टेम्परेचर है आपके पास में 80 या 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जो एनर्जी ट्रांसफर होगी वो होगी आपकी हायर टू लोअर। तो ये क्या कर रहे हैं, बैठ के उसको ताप रहे हैं, तो इन्हें क्या मिलेगी, उस चीज से एनर्जी। अब इन व्यक्तियों को कुछ काम आया, जो ग्रुप है पूरा, मान लीजिए ये जो लेबर टाइप की, मान लीजिएगा आप कि ये जो व्यक्ति है कोई लेबर टाइप के हैं, ठीक है। मान लीजिए इन्होंने लकड़ी अभी बर्न किया, कुछ काम आया, ये सभी व्यक्ति उठकर चले जाएंगे। अब क्या होगा कि जितनी लकड़ियां हैं वो कंटिन्यू आपकी जलती रहेंगी। तो जितनी हीट यहां से निकलेगी वो सारी की सारी हीट सराउंडिंग में क्या हो जाएगी, आपकी सराउंडिंग में लॉस हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, ये लॉस। चलिए आपने एक और चीज देखी यहां पर कि जो हीट, जो यहां पर हीट ट्रांसफर होगी वो कैसे हो रही है, व्यक्ति के पास में, इसके पास में, इसके पास में, चारों डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर होगी। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अगर हम इस भट्टी के ऊपर, मान लीजिए ये भट्टी है, अगर मैं इन लकड़ियों के ऊपर यहां पर एक छोटा सा कुछ इस तरीके से एक प्रेशर कुकर रखता हूं, मैं कुछ इस तरीके से एक प्रेशर कुकर, और इस प्रेशर कुकर के अंदर हमारे पास में क्या है, लिक्विड, सम लिक्विड। ये अब क्या होगा कि जैसे ये लकड़ियां जलना स्टार्ट करेंगी तो जो इस कुकर के अंदर वाटर है वो क्या करना स्टार्ट करेगा, धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट करेगा। कुछ टाइम के बाद इस वाटर का टेम्परेचर रीच करेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर जो मान के चलेंगे वो क्या है आपके पास में 1 atm। देखो 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट 1 atm।
आप सभी को पता है कि अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और प्रेशर हमारे पास में 1 atm है तो क्या होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जैसे इसमें और हीट सप्लाई करेंगे तो यहां पर ये फेज चेंज करना स्टार्ट करेगा। फेज चेंज मतलब लिक्विड से वेपर। तो यहां से जो स्टीम निकलेगी, मान लीजिए ये आपके पास में क्या है, एक टरबाइन, इस तरीके से टरबाइन, और ये है एक आपकी शाफ्ट, और इस शाफ्ट से कनेक्ट है आपका जनरेटर। ये क्या है आपकी टरबाइन, और इस टरबाइन से कनेक्ट है आपकी शाफ्ट, और यहां पर ये कनेक्ट है आपका जनरेटर। अब यहां से जो स्टीम निकलेगी उस स्टीम को हम लेके आएंगे टरबाइन के अंदर। इस स्टीम से हम इस टरबाइन को रोटेट कराएंगे। जब ये टरबाइन रोटेट करेगी तो ये शाफ्ट भी रोटेट करेगी। जब ये शाफ्ट रोटेट करेगी तो जनरेटर आपका रोटेट करेगा और जनरेटर से प्रोड्यूस होगी हमारी इलेक्ट्रिसिटी। अब हम क्या करेंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी हमारी प्रोड्यूस होगी उस इलेक्ट्रिसिटी को हम एक बैटरी के अंदर क्या करेंगे बच्चों, स्टोर करेंगे। कुछ इस तरीके से ये बैटरी के अंदर क्या करेंगे, हम इसको स्टोर करेंगे यहां पर। तो अब हमने क्या किया कि जितनी हीट थी उस हीट का हमने यूज किया इस वाटर को बॉयल करने में, और इस वाटर से यहां से जो स्टीम बनी उस स्टीम से हमने रोटेट कराया टरबाइन को। टरबाइन से कनेक्ट है हमारी शाफ्ट से कनेक्ट है हमारा जनरेटर, और जनरेटर से हमने चार्ज किया अपनी बैटरी को। क्लियर है? अब मान लीजिए कि अब ये जो एनर्जी हमने स्टोर किया इस बैटरी के अंदर, अब क्या होगा कि जो लेवर टाइप के व्यक्ति थे 1 2 3 4 5 6 7, मान लीजिए ये सारे के सारे व्यक्ति एक रूम के अंदर बैठे हुए कुछ इस तरीके से, यहां पर ये एक रूम के अंदर कुछ बैठे हुए हैं इस तरीके से ये, और यहां पर लगा हुआ है एक फैन इस तरीके से ये। अब क्या होगा कि अगर हम बात करें समर की, देखो ये सारी की सारी जो एनर्जी थी हमने स्टोर किया इस बैटरी के अंदर, और इस बैटरी से कनेक्ट है हमारा एक ये फैन। किसके थ्रू? एक स्विच के थ्रू। मान लीजिए ये क्या है, एक स्विच। समर की अगर हम बात करेंगे तो इन जो व्यक्ति हैं एक रूम के अंदर आए, जैसे ये रूम के अंदर आएंगे इन्होंने फैन ऑन किया और आराम से बैठे हुए हैं। इनके बॉस का फोन आएगा कि भाई फटाफट उठ के आ जाओ, कुछ काम है। तो ये जब सारे व्यक्ति यहां से उठकर जाएंगे तो ये क्या करेंगे कि मान लीजिए ये जो स्विच है इस तरीके से एक, इस स्विच को क्या करेंगे, यहां पर इस स्विच को ये ऑफ कर देंगे। तो जब ये स्विच को ऑफ कर देंगे कुछ टाइम के बाद दोबारा फिर वापस आएंगे, अगेन इस स्विच को ऑन करेंगे, दोबारा फैन आपका क्या रन करेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों कि यहां पर जो आपकी हीट थी वो हर एक व्यक्ति के पास में जाएगी। अगर यहां पर कुछ और व्यक्ति बिठाएंगे तो हीट ट्रांसफर वहां पर भी होगी, मतलब उसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं है, चारों डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर होगी। लेकिन अब हमने क्या किया, बैटरी चार्ज करने के बाद जब उस एक फैन को रन करेंगे तो जो फैन आपका रन करेगा केवल यूनिडायरेक्शनल में रन करेगा। फैन केवल एक ही डायरेक्शन में क्या करेगा, आपका रन करेगा। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, जो हीट है बच्चों आपकी, ये डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है आपकी, डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्योंकि अगर यहां से सारे व्यक्ति उठकर चले जाएंगे तो सारी की सारी हीट लॉस हो जाएगी आपकी कहां, सराउंडिंग में। हमने क्या किया कि जो डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी थी हीट के रूप में, उसको हमने कन्वर्ट किया ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी वर्क की फॉर्म में। तो क्लियर है? तो जो मेन एम है बच्चों थर्मोडायनेमिक्स का वो क्या है कि जितनी आपके पास में डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है उन सब को हम कन्वर्ट करेंगे ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी वर्क में। क्लियर है? The main aim of thermodynamics to convert disorganized form of energy heat into organized form of energy work is an efficient manner। तो यहां से आप देख सकते हैं बच्चों कि the main
aim या purpose, the main aim of thermodynamics, the main aim of thermodynamics, efficient manner. तो यहां से आप देख सकते हैं स्टूडेंट, द मेन एम ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टू कन्वर्ट डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी हीट इनटू ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी वर्क इज एन एफिशिएंट मैनर. हमारे पास में जो भट्टी थी उसके अंदर लकड़ियां थी, जब हमने उनको बर्न किया उस हीट को हमने यूटिलाइज किया जो प्रेशर कुकर के अंदर वाटर था उसको गर्म करने के लिए. कुछ टाइम के बाद वाटर हमारा बॉयल होगा, उससे हमारी स्टीम जनरेट होगी. उस स्टीम से हम टरबाइन को रोटेट करेंगे, टरबाइन से कनेक्ट है हमारी शाफ्ट, शाफ्ट से कनेक्ट है हमारा जनरेटर. वहां से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी उससे हमने एक बैटरी को चार्ज किया. तो उस बैटरी की हेल्प से हमने एक फैन को रन किया और आपने देखा कि जो फैन है आपका केवल एक ही डायरेक्शन में रोटेट करता है. तो हमारा मेन एम क्या था कि जितनी आपके पास में डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी थी उन सबको हमने कन्वर्ट किया ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी वर्क में इज एन एफिशिएंट मैनर. क्लियर. चलिए, थर्मो प्लस डायनामिक्स. थर्मो प्लस डायनामिक्स. तो जो थर्मो या थर्मल है एक ग्रीक वर्ड है आपका थर्म. ठीक है. तो यहां पर जो आपके पास में थर्मो है, थर्मो मीन्स हीट, थर्मो मीन्स हीट. और आपको पता है हीट क्या है आपके पास में, डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी. डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी ये कह सकते हैं डिसऑर्गेनाइज्ड. अब अगर यहां पर बात करें डायनेमिक्स की, तो डायनेमिक मीन्स मोशन, डायनेमिक मीन्स मोशन. मान लीजिए आपके पास में कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास में, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. अब अगर ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, जब आप इस पर कोई फोर्स लगाओगे, इट मीन्स जब इसको आप पुल पुश करोगे तो इसमें आप कुछ पावर सप्लाई करोगे. जब आप इसमें कुछ पावर सप्लाई करोगे ये क्या करेगा, आपका मोशन में आएगा. तो मोशन कब आएगी, जब आप ऑब्जेक्ट को पावर सप्लाई करोगे. पावर, और आप सभी को पता है पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम. पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम. और यहां पर आपका जो वर्क है ये क्या है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो स्टूडेंट यहां से आप देख सकते हैं वर्ड से भी पता चल रहा है आपको थर्मो प्लस डायनेमिक्स. इट मींस कि जो आपके पास में डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है उन सब को हम कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी वर्क में इज एन एफिशिएंट मैनर. तो ये था स्टूडेंट हमारा एम कि हम थर्मोडायनेमिक्स को क्यों पढ़ते हैं. एप्लीकेशन की भी बात करेंगे, उससे पहले कुछ टर्म है थर्मोडायनेमिक्स से हम उनकी स्टडी करेंगे. चलिए देखते हैं. आई होप यहां तक आप सभी को क्लियर होगा. देखिए स्टूडेंट, आप साथ साथ नोट्स को कॉपी करते चलिएगा, वीडियो को पॉज करके आप नोट्स कॉपी कर सकते हैं. तो देखिए स्टूडेंट, यहां पर अब छोटी छोटी टर्म की बात करेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे सिस्टम की. सिस्टम it is a region in space upon which our study is focused or concentrated. अब देखिए सिस्टम, it is a region, it is a region in space, it is a region in space upon which our study is focused
or concentrated. कंसंट्रेटेड। तो स्टूडेंट समझिए कि इट इज अ रीजन इन स्पेस अपॉन विच आवर स्टडी इज फोकस्ड और कंसंट्रेटेड। क्या है सिस्टम? देखिए डेफिनेशन आप देख सकते हैं, लेकिन सिस्टम क्या है? ठीक है, देखिए मान लीजिए ये पूरा का पूरा बोर्ड आपके पास में क्या है? स्पेस। और इस स्पेस में हमने एक पर्टिकुलर रीजन लिया, ये इट इज अ रीजन। मान लीजिए कि ये जो आपको कुछ इस तरीके से क्या है, एक रीजन हमने लिया यहां पर, ये इट इज अ रीजन इन स्पेस अपॉन विच आवर स्टडी इज फोकस्ड और कंसंट्रेटेड। बात समझ में आ रही है आपको कि ये पूरा का पूरा स्पेस है, इस स्पेस पर हमने एक पर्टिकुलर रीजन लिया जिसको हम मान के चलेंगे सिस्टम। जैसे माँ बाप के लिए उसके बच्चे, मान लीजिए कि जो माँ बाप है अपने बच्चे की फीस जमा करेंगे, किसी दूसरे के बच्चे की फीस जमा नहीं करेंगे। बहुत सारे सिस्टम हैं, लेकिन उस माँ बाप के लिए उसका बच्चा क्या है, उसके लिए सिस्टम। तो जो वो स्टडी करेगा, जो फोकस करेगा, सिर्फ अपने बच्चे के ऊपर क्या करेगा? फोकस्ड करेगा। तो ये क्या है? पर्टिकुलर रीजन है स्पेस के अंदर जिस पर हम फोकस्ड और कंसंट्रेट करेंगे। इट इज कॉल्ड सिस्टम। इट इज कॉल्ड सिस्टम। बात समझ में आपको? व्हाट इज सिस्टम? क्लियर? चलिए अब हम यहां पर बात करेंगे सेकंड, सराउंडिंग। सराउंडिंग सराउंडिंग मीन्स एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग। जितना भी सिस्टम से बाहर का एरिया एनवायरमेंट है वो उस सिस्टम की सराउंडिंग कहलाएगा। एनीथिंग सॉरी, इसको रफ कर देते हैं पहले। एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज known as सराउंडिंग। और यहां पर कुछ इस तरीके से क्या है हमारे पास में, ये सिस्टम, और ये क्या है? उस सिस्टम की सराउंडिंग। अब थर्ड टर्म आएगी इसमें यहां पर आपकी बाउंड्री। सिस्टम आपको पता है क्या है, सराउंडिंग आपको पता है क्या है। तो जो बाउंड्री आएगी, द सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, द सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, the separation between system and surrounding is known as boundary। क्लियर? अब ये क्या है आपके पास में? सराउंडिंग। ये क्या है आपके पास में? सिस्टम। अब सराउंडिंग को सिस्टम से जो सेपरेट करेगी, ये लाइन जो सेपरेट करेगी, ये क्या कहलाएगी? बाउंड्री। तो यहां तक आपको क्लियर होगा कि सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, बाउंड्री क्या है। अब नोट करके लिखिएगा, नॉट। सिस्टम पता है क्या है? सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री। अब नोट करके लिखिएगा आप, बाउंड्री can be rigid in bracket fixed. Boundary can be rigid in bracket fixed, flexible
इन ब्रैकेट मूवेबल, और लास्ट रियल और इमेजिनरी बाउंड्री, तो यहां से इंपॉर्टेंट नोट है, आपको पता है बाउंड्री क्या है। द सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नोन एज बाउंड्री। बाउंड्री कैन बी रिजिड इन ब्रैकेट फिक्स्ड, सेकंड फ्लेक्सिबल, मूवेबल, रियल और इमेजिनरी बाउंड्री। चलिए स्टडी करते हैं वन बाय वन। तो देखिए यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे रिजिड बाउंड्री। रिजिड ब्रैकेट में लिखेंगे फिक्स्ड। मान लीजिए कि आपके पास में एक कंटेनर है कुछ इस तरीके से, ये और इस कंटेनर के अंदर आपने फीड किया हुआ है गैस। मान लीजिए आपके पास में कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर क्या है आपके पास में गैस। जब हम इस गैस को हीट सप्लाई करेंगे, जब गैस को हीट सप्लाई करेंगे, इसमें चाहे कितनी भी हीट सप्लाई करें, लेकिन जो इसकी वॉल होगी उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। मान लीजिए जैसे रूम है, रूम में हमारे कितनी होगी, 4 साइड, 1 2 3 एंड 4। अब क्या है कि इस वॉल पर मैं कितनी भी फोर्स लगाऊंगा, लेकिन इस वॉल में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इट मींस क्या है आपके पास में रिजिड और फिक्स्ड बाउंड्री। तो हम कह सकते हैं ये क्या है आपके पास में फिक्स्ड और कह सकते हैं इसको रिजिड, फिक्स्ड और रिजिड। चलिए सेकंड की अगर हम बात करेंगे यहां पर फ्लेक्सिबल और मूवेबल। मान लीजिए ये एक आपके पास में एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है कुछ इस तरीके से, ये अब क्या है स्टूडेंट कि मान लीजिए कि जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है कुछ इस तरीके से है यहां पर, ये तो जैसे ही इस कंटेनर के अंदर मान लो क्या है आपके पास में गैस ही ले लो, यहां पर गैस ये गैस है आपके पास में। जब आप इस गैस को हीट सप्लाई करोगे तो जो गैस के मॉलिक्यूल है वो क्या करेंगे आपके एक्सपेंड करेंगे। जब गैस के मॉलिक्यूल एक्सपेंड करेंगे तो पिस्टन जाएगा, पिस्टन कुछ आपका इस तरह से मूव करेगा। जब यहां से हीट रिजेक्ट करेंगे तो जो पिस्टन है आपका क्या करेगा, कंप्रेस करेगा कुछ इस तरीके से। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो वॉल है आपकी वो क्या है आपके पास में फ्लेक्सिबल कुछ इस तरीके से। ये क्लियर है। चलिए ये क्या है आपके पास में फ्लेक्सिबल और मूवेबल बाउंड्री। चलिए थर्ड हम बात करेंगे यहां पर रियल और इमेजिनरी बाउंड्री की। इसको रफ कर देते हैं पहले यहां पर। देखिए थर्ड आएगा आपके पास में रियल और इमेजिनरी बाउंड्री। रियल और इमेजिनरी बाउंड्री, रियल और इमेजिनरी बाउंड्री। मान लीजिए कि एक पाइप है कुछ आपका इस तरीके से, यहां पर लिख देंगे फ्लूइड फ्लो इन अ पाइप, फ्लूइड फ्लो इन ए पाइप। तो देखिए स्टूडेंट,
और ये एक बाउंड्री पहले ड्रॉ कर देते हैं कुछ इस तरीके से। ये इसको बोलते हैं हम हाइपोथेटिकल। अब समझते हैं स्टूडेंट कि रियल और इमेजिनरी बाउंड्री क्या है। मान लीजिए कि ये बोतल है कुछ इस तरीके से, यहां से भी ये पाइप क्या है आपका ओपन है, पाइप यहां से पाइप क्या है आपका ओपन है। तो जब आप इस पाइप के अंदर फ्लूइड का फ्लो कराओगे तो ये जो बाउंड्री है आपकी, इसको तो बोलते हैं बच्चों रियल बाउंड्री। अब यहां से क्या है आपका ओपन, इधर से भी क्या है आपका ओपन। तो फ्लूइड आपका इसमें एंटर कब करेगा, जब वो इस ओपन बाउंड्री को क्रॉस करेगा। कुछ समझ में आ रहा है आपको? मान लीजिए यहां से क्या है आपके पास में कुछ इस तरीके से ये ओपन बाउंड्री, ये इस तरीके से। तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो फ्लूइड है आपका वो एंटर तब करेगा जब वो इस इमेजिनरी बाउंड्री को क्रॉस करेगा। तो ये क्या है इमेजिनरी बाउंड्री और ये क्या है आपके पास में रियल बाउंड्री। तो यहां से आप देख सकते हैं कि मान लो किसी पाइप के अंदर जब हम फ्लूइड को फ्लो कराएंगे तो फ्लूइड आपका इन तब करेगा जब वो यहां से अंदर आएगा ये, और फ्लूइड आपका एग्जिट तब करेगा जब वो यहां से बाहर जाएगा और फ्लूइड आपका एग्जिट तब करेगा जब वो यहां से बाहर जाएगा। तो ये जो बाउंड्री है यहां आपकी, ये क्या है आपके पास में इमेजिनरी बाउंड्री। इस बाउंड्री को हम यहां पर इमेजिन करके चलेंगे कि जब ये फ्लूइड एलिमेंट इस बाउंड्री को क्रॉस करेगा तभी वो पाइप के अंदर एंटर करेगा, और जब वो इस बाउंड्री को क्रॉस करेगा तभी वो फ्लूइड के एलिमेंट इस बाउंड्री को क्रॉस करेगा। तो इतना समझ में आ रहा है आपको? तो यहां पर हमने पढ़ा बाउंड्री कैन बी रिजिड, फ्लेक्सिबल, रियल और इमेजिनरी बाउंड्री। तीन तरह की आपकी ये बाउंड्री होगी। चलिए अब बात करेंगे यहां पर एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखिए इसमें आपका आएगा रेफ्रिजरेशन, कोमा एयर कंडीशनिंग, एयर कंडीशनिंग, आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन, थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट एटसेट्रा। यहां पर अभी हमने जिस एग्जांपल से मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स समझाया था वो किसका एग्जांपल था आपका थर्मल पावर प्लांट का। सेम ऐसे क्या होगा आपका रेफ्रिजरेशन, ये पूरा सब्जेक्ट हम स्टडी करेंगे। रेफ्रिजरेशन में यूज किसका है आपका रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, आईसी इंजन, थर्मल पावर प्लांट, ये सारे के सारे एप्लीकेशन किसके आपके थर्मोडायनेमिक्स की। इन सब को हम सब्जेक्ट वाइज स्टडी करेंगे। आरएसी आपका एक अलग सब्जेक्ट है, आईसी इंजन आपका अलग सब्जेक्ट है, थर्मल पावर प्लांट आपका एक अलग सब्जेक्ट है। इसको वहां पर हम डीपली एक्सप्लेन करेंगे। चलिए अब यहां पर हम बात करते हैं सिस्टम की। टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम। देखिए स्टूडेंट, तीन तरीके के सिस्टम आपके पास में होते हैं। सिस्टम आपको पता है कि इट इज अ रीजन इन स्पेस अपॉन विच आवर स्टडी इज फोकस्ड और कंसंट्रेटेड। अब जो सिस्टम है आपके ये थ्री टाइप्स के होंगे। टाइप्स ऑफ सिस्टम, नंबर वन इज क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम। नंबर सेकंड open system, and number third is isolated system, isolated
सिस्टम। तो तीन तरीके के सिस्टम होंगे, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोज सिस्टम की। तो क्लोज सिस्टम आपको पता है, क्लोज सिस्टम आपने पढ़ा है कि क्लोज सिस्टम में केवल एनर्जी ट्रांसफर होगी, मास ट्रांसफर नहीं होगा। देखिए कैसे, एक एग्जांपल क्या है आपका, मान लीजिए अगर हम बात करेंगे यहां पर पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट की, कुछ इस तरीके से ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, ये मान लीजिए अब ये जितनी डॉटेड लाइन आएंगे इनको मान के चलिएगा सिस्टम, ये यहां पर क्या है हमारे पास में गैस। जब यहां पर इस सिस्टम को आप हीट सप्लाई करोगे, कुछ इस तरीके से हीट सप्लाई करोगे, तो जो पिस्टन है आपका वो क्या करेगा, आपका एक्सपेंड करना स्टार्ट करेगा, और जैसे ही यहां से आप हीट रिजेक्ट करोगे तो पिस्टन कंप्रेस करना आपका स्टार्ट करेगा। हीट सप्लाई करोगे तो पिस्टन क्या करेगा, आपका एक्सपेंड करेगा, जैसे ही हीट रिजेक्ट होगी तो पिस्टन क्या करेगा, आपका कंप्रेस करेगा। अब यहां पर अगर मैं क्लोज सिस्टम की बात करूंगा तो क्लोज सिस्टम में बच्चों क्या है कि जो क्लोज सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो क्लोज सिस्टम में आपकी केवल एनर्जी ट्रांसफर होगी, एनर्जी इन एनर्जी आउट, एनर्जी ट्रांसफर होगी, मास ट्रांसफर नहीं होगा। वो कैसे, देखिए मान लीजिए आपके पास में एक बोतल है ये, और इस बोतल के अंदर कुछ वाटर देख सकते हैं आप लोग, ये कुछ वाटर है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बोतल का जो वाटर है वो ठंडा है या गर्म, आप मुझे इसको बताओ। तो कल मैंने आपको लास्ट की क्लास में बताया था कि ये ठंडा कैसे बताओगे, गर्म कैसे बताओगे, टेम्परेचर से, ठीक है। तो जैसे आप इसको टच करोगे, अगर इस वाटर का टेम्परेचर आपकी बॉडी के टेम्परेचर से ज़्यादा है तो आप कहोगे कि गर्म है। अगर ये इस वाटर का टेम्परेचर आपकी बॉडी के टेम्परेचर से कम है तो कहोगे आप ठंडा है। तो यहां से आप देख सकते हैं बच्चों कि यहां से एनर्जी ट्रांसफर तो होगी किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, एनर्जी इन एनर्जी आउट। लेकिन जो इस बोतल के अंदर वाटर है, अगर इस बोतल को मैं ऐसे ऐसे करके हिलाऊंगा तो जो इस बोतल के अंदर वाटर है, जो इसका मास है वो क्या है, आपका कांस्टेंट, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो यहां से आप देख सकते हैं कि इस सिस्टम में एनर्जी इन भी करेगी, एनर्जी आउट भी करेगी, लेकिन इस सिस्टम का जो मास है, ना तो मास इसमें आपका इन करेगा, ना यहां से आपका मास एग्जिट करेगा। तो इसीलिए जब भी हम क्लोज सिस्टम की बात करेंगे तो क्लोज सिस्टम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब धीरे धीरे हम थर्मोडायनेमिक्स में और आगे बढ़ेंगे तो वहां पर टर्म आएगी कि मास टेकन है कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट। तो जब मैं क्लोज सिस्टम की बात करूंगा तो क्लोज सिस्टम में लिखेंगे यहां पर हम कंट्रोल मास। क्या लिखेंगे, कंट्रोल मास। ये बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, कंट्रोल मास। ओपन सिस्टम, देखिए अगर मैं यहां पर ओपन सिस्टम की बात करूंगा तो ओपन सिस्टम में एनर्जी के साथ साथ में मास का भी ट्रांसफर होगा। मान लीजिए कि ये आपके पास में कुछ इस तरीके से क्या है, सिस्टम। अब यहां पर एनर्जी इन करेगी, एनर्जी आउट करेगी, यहां पर मास इन करेगा, सॉरी यहां पर मास क्या करेगा, आपका इन करेगा, मास यहां से क्या करेगा, आपका एग्जिट भी करेगा। एग्जाम्पल समझते हैं, मान लीजिए कि घरों में जो पानी के टैंक होते हैं, आप देखते हैं कि जैसे ही आप पंप ऑन करोगे तो पंप ऑन करने के बाद यहां से जो है आपका टैंक फिल करना स्टार्ट करेगा, भरना स्टार्ट करेगा। जैसे ही आपका ये क्या आपके पास में वाटर, ये क्या आपके पास में वाटर, जैसे आप मोटर ऑन करोगे तो वाटर क्या है आपका टैंक के अंदर आएगा, और जैसे ही आप किचन में या बाथरूम में वाटर का यूज करोगे यहां से वाटर क्या करेगा, आपका एग्जिट करेगा। तो यहां से आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि यहां से मास हमारा इन किया, मास इन भी कर रहा है, मास आपका एग्जिट भी करेगा। दूसरी चीज
कि ये जो वाटर है, ये जो वाटर है ये ठंडा भी हो सकता है और गर्म भी। तो यहां से क्या है, एनर्जी इन भी करेगी और एनर्जी आपकी क्या करेगी, एग्जिट भी करेगी। तो अगर मैं यहां पर ओपन सिस्टम की बात करूंगा तो ओपन सिस्टम में मास और एनर्जी इन कर रहे हैं, मास और एनर्जी क्या करेंगे, आपके एग्जिट करेंगे। अब यहां पर आप देख सकते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि आपके घरों में मान लीजिए 500 लीटर की जो टैंक की कैपेसिटी है, कितना, 500 लीटर। अब आप लेके आए इसको, अगर आप एक महीने के बाद की मैं बात करूंगा तो जो टैंक की कैपेसिटी होगी तब भी क्या रहेगी, 500 लीटर की रहेगी। एक महीने के बाद 500 लीटर, एक साल के बाद भी 500 लीटर। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, जब भी मैं ओपन सिस्टम की बात करूंगा, ओपन सिस्टम में आपकी क्या रहेगी, कंट्रोल वॉल्यूम, कंट्रोल वॉल्यूम। देखिए बच्चों, अगर मैं यहां पर ओपन सिस्टम की बात करूंगा तो टैंक की जो वॉल्यूम होगी उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो कह सकते हैं अगर ओपन सिस्टम की बात करेंगे तो कंट्रोल वॉल्यूम, और अगर क्लोज सिस्टम की बात करेंगे कंट्रोल मास। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें थर्ड आपका सिस्टम बचा है लास्ट, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, थर्ड आपका बचा है यहां पर, इसमें आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, देखिए बच्चों, अगर मैं यहां पर बात करूं आइसोलेटेड सिस्टम की, तो आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो एनर्जी ट्रांसफर होगी, मान लीजिए क्या है आपके पास में सिस्टम, और सिस्टम क्या है आपका आइसोलेटेड। आइसोलेटेड सिस्टम, ना तो इसमें यहां पर आपका मास इन करेगा और ना यहां से आपका मास एग्जिट करेगा, ये कुछ इस तरीके से। सेम, ना तो इसमें यहां पर आपकी एनर्जी इन करेगी और ना यहां से आपकी एनर्जी एग्जिट करेगी, ये कुछ इस तरीके से एग्जिट करेगी ये। तो अगर मैं यहां पर बात करूं आइसोलेटेड सिस्टम की, तो आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो मास इन करेगा ना एग्जिट करेगा, ना एनर्जी इन करेगी ना एग्जिट करेगी। देखिए कैसे, अभी आपने पढ़ा था क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या था कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं इसको टच करूंगा इस वाटर को, तो आप यहां से बता सकते हैं कि ये ठंडा है या गर्म। इट मींस एनर्जी इन भी करेगी, आउट भी करेगी। एनर्जी क्या है, एनर्जी ट्रांसफर होगी, वो इन भी करेगी और आउट भी करेगी। आप बता सकते हैं ठंडा है या गर्म। लेकिन जो मास था आपका वो क्या था, कंट्रोल मास। मास में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर मैं इस क्लोज सिस्टम को इंसुलेट किया, जब आप इंसुलेट करोगे इस बोतल को, अब यहां से आपकी एनर्जी भी ट्रांसफर नहीं होगी। इन आइसोलेटेड सिस्टम में, अगर आइसोलेटेड सिस्टम की बात करेंगे तो आइसोलेटेड में जो हीट ट्रांसफर होगा अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, वो आपका 0 हीट ट्रांसफर। देखिए मान लीजिए थर्मोफ्लास्क की बोतल है और इसके अंदर क्या है, हॉट वाटर। सुबह आप लेके आओगे, शाम तक भी क्या रहेगा, ये गर्म रहेगा। लेकिन थोड़े टाइम के बाद जो हीट रिलीज होती रहेगी, लेकिन उसको मान के चलते हैं नेग्लिजिबल। आइसोलेटेड की अगर हम बात करेंगे, जब आप इसको इंसुलेट करोगे तो इंसुलेट के बाद जो हीट ट्रांसफर होगा वो क्या होगा, आपका 0। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जो आइसोलेटेड सिस्टम है, क्लोज सिस्टम आपको पता है कंट्रोल मास, जैसे ही आपने इसको इंसुलेट किया, इंसुलेट करने के बाद जो आपकी एनर्जी ट्रांसफर थी वो भी नहीं होगी। तो अगर यहां पर हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात करेंगे तो आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो मास ट्रांसफर होगा और ना एनर्जी ट्रांसफर होगी। बात समझ में आ रही है, ना तो मास ट्रांसफर होगा ना एनर्जी ट्रांसफर होगी। और आइसोलेटेड का जो सबसे बड़ा एग्जांपल है वो है आपका यूनिवर्स। वो देखिए कैसे, मान लीजिए कि ये जो रीजन हमने लिया था ये क्या था, आपका सिस्टम, और ये इस सिस्टम की क्या थी, सराउंडिंग, ये इस सिस्टम की बाउंड्री। अगर मैं इस पूरे को क्लोज करूं कुछ इस तरीके से, इसको कहेंगे बेटा हम यूनिवर्स।
और यूनिवर्स इज द एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। मान लीजिए एक क्लास के अंदर एक बच्चा है, 2 है, 3 है, 4 है, 10 है, अगर बाहर से आप गेट बंद कर दोगे, अगर बाहर से आप यूनिवर्स कुछ भी होता रहेगा अंदर, वो बाहर नहीं जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो उसको बोलते हैं यूनिवर्स। ये किसका एग्जाम्पल है? आपका आइसोलेटेड सिस्टम का। चलिए एक टेबल से समझते हैं, ठीक है, चलिए समझते हैं इसको हम एक टेबल से। मान लीजिए ये आपके पास में यहां पर क्या, एक सिस्टम 1, क्लोज्ड सिस्टम 2, ओपन सिस्टम 3, आइसोलेटेड सिस्टम। यहां पर आएगा आपके पास में ट्रांसफर, यहां पर आएगा आपके पास में एनर्जी ट्रांसफर, और यहां पर आएगा आपके पास में एग्जाम्पल्स। देखिए आपको केवल इस टेबल को याद करना है। देखिए बच्चों, अगर मैं यहां पर बात करूंगा क्लोज सिस्टम की, तो क्लोज सिस्टम में मास ट्रांसफर नहीं होगा, एनर्जी ट्रांसफर होगी। यस, एनर्जी ट्रांसफर होगी। एग्जाम्पल पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वॉल्व्स। क्लियर? अब बात करेंगे ओपन सिस्टम की, तो ओपन सिस्टम में मास ट्रांसफर होगा। अगर यहां पर बात करेंगे ओपन सिस्टम की, तो ओपन सिस्टम में मास ट्रांसफर होगा, एनर्जी ट्रांसफर होगी। एग्जाम्पल पंप टरबाइन कंप्रेसर। चलिए अगर हम बात करेंगे आइसोलेटेड सिस्टम की, तो आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो मास ट्रांसफर होगा, ना एनर्जी ट्रांसफर होगी। एग्जाम्पल हॉट कॉफी in a well insulated flask or universe। तो आज हमने क्या पढ़ा? इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री। उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ बाउंड्री, एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और टाइप्स ऑफ सिस्टम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।